राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक क्षण के लिए मन को शांत कीजिए और विचार कीजिए। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित द्वारका एक ऐसी नगरी थी जहां भव्य महल समुद्र तट पर स्थित थे। बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। उद्यान और सरोवर वैभव का प्रतीक थे तथा श्री कृष्ण का शासन न्याय और आध्यात्मिक शांति का आधार था। ये नगरी द्वापर युग की उन्नत सभ्यता का उदाहरण थी, जहां भक्ति, ज्ञान और समृद्धि का समन्वय था। अब वर्तमान पर दृष्टि डालिए। वही भौगोलिक स्थल, अरब सागर का तट, गोमती नदी का संगम, जहां आज द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। इसका ऊंचा शिखर, प्रतिदिन परिवर्तित ध्वज तथा आरतियों की ध्वनि एक सतत परंपरा का प्रतीक है। लाखों तीर्थयात्री यहां आते हैं, जो आस्था की निरंतरता दर्शाती है। ये तुलना विचारणीय है। प्राचीन द्वारका एक विस्तृत नगरी थी, राजमार्ग, बंदरगाह और दरबार सहित। आज उसका सार एक मंदिर में संकेंद्रित है, किंतु उसकी आध्यात्मिक गहनता और प्रासंगिकता कम नहीं हुई। जहां कभी कृष्ण स्वयं उपस्थित थे, आज उनकी मूर्ति विराजमान है। फिर भी दर्शन करने वाले को वही शांति और संदेश प्राप्त होता है। व्यापारिक जहाजों की जगह अब तीर्थयात्री आते हैं, किंतु उद्देश्य वही है, आंतरिक प्रेम और करुणा की खोज। समुद्र ने भौतिक संरचनाओं को अपने में समेट लिया, किंतु कृष्ण का संदेश न्याय, भक्ति और सनातन मूल्यों का अपरिवर्तित रहा। द्वारकाधीश मंदिर ये प्रमाणित करता है कि सच्चा वैभव रूप बदलता है, किंतु उसकी सार्वकालिकता बनी रहती है। आइए इस यात्रा पर विचार करें, पौराणिक वर्णनों से वर्तमान स्थल तक, जो हमें सिखाती है कि परिवर्तन अनिवार्य है, परंतु जो मूल्य शाश्वत हैं वे समय की सीमाओं से परे जीवित रहते हैं। आइए आज इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक यात्रा पर साथ चलें, उस स्वर्णिम पुरानी द्वारका की चमक से लेकर आज के मंदिर की शाश्वत दिव्यता तक। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा वैभव, सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। वो बस समय के साथ रूप बदलकर और भी गहरा और भी मजबूत हो जाता है। दोस्तों, हमने अभी अभी देखा कि कृष्ण का प्रेम कैसे समय की लहरों को पार करके आज भी द्वारकाधीश मंदिर में जीवित है। लेकिन ये मंदिर अचानक नहीं उगा। इसके पीछे है एक अद्भुत कहानी, एक स्वर्णिम नगरी की कहानी। आइए अब समय को थोड़ा पीछे ले चले। द्वापर युग में, जब मथुरा पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे, जब कृष्ण ने यादवों को बचाने के लिए एक नई शुरुआत की सोची और समुद्र से भूमि मांगकर रातों रात एक ऐसी नगरी बसाई जो स्वर्ग से भी सुंदर थी। ये थी वो पौराणिक द्वारका, जिसका वर्णन महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण में इतनी खूबसूरती से किया गया है कि सुनते ही मन वहां पहुंच जाता है। तो चलिए अब डूबते हैं उस पुरानी कथा में, कृष्ण की लीला में, द्वारका के निर्माण, उसके वैभव और उसके रहस्यमयी अंत में। महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण में खूबसूरती से वर्णन है। कल्पना कीजिए उस समय को जब मथुरा पर बार बार खतरा मंडरा रहा था, राजा जरासंध के भयानक हमलों से जो बार बार आक्रमण करता था। कृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता से यादवों को बचाने के लिए गुजरात के तट की ओर प्रस्थान किया। पुराणों के अनुसार कृष्ण ने समुद्र देव से भूमि मांगी और वरुण देव ने 12 योजन लगभग 100 वर्ग किलोमीटर भूमि समुद्र से निकाल कर दी। फिर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा की मदद से रातों रात द्वारका बसाई गई, जैसे कोई जादू हो गया हो। क्या आप सोच सकते हैं, एक पूरी नगरी समुद्र से निकलकर चमक उठी? ये शहर कितना अद्भुत था। ग्रंथ कहते हैं, सोने और रत्नों से जड़े महल, ऊंची दीवारें जो आकाश को छूती लगती, सुंदर उद्यान जहां फूलों की महक हवा में घुली रहती, विशाल बंदरगाह जहां जहाजों की आवाजें गूंजती, सरोवर जहां कमल खिले रहते, बाग बगीचे जहां मोर नाचते और भव्य महल जहां हर कोना वैभव से भरा था। शहर चारों ओर से मजबूत द्वारों से घिरा था, जैसे कोई अभेद्य किला जो दुश्मनों को दूर रखे। हरिवंश पुराण में वर्णन है कि ये शहर समुद्र द्वारा मुक्त की गई भूमि पर बना था और इसमें उद्यान, झीलें और राजमार्ग इतने सुंदर थे कि स्वर्ग से कम नहीं लगता। दूर दूर से व्यापारी आते,
जहाज़ों पर मसाले, रत्न और विदेशी वस्तुएं लाते। शहर प्रेम, समृद्धि, ज्ञान और हंसी खुशी से भरा था। कृष्ण का दरबार, वो जगह जहां न्याय की धारा बहती थी, बांसुरी की मधुर धुन गूंजती थी और रुक्मिणी, सत्यभामा जैसी रानियां वैभव बढ़ाती थी। भगवत पुराण में कहा गया है कि शहर इतना चमकदार था कि दूर से लगता जैसे सूरज की किरणें समुद्र पर नाच रही हों, या जैसे पूरा शहर रत्नों का समंदर हो। कृष्ण की लीलाएं यहाँ खिली। याद है सुदामा की दोस्ती? गरीब ब्राह्मण सुदामा जब द्वारका आए, कृष्ण ने उन्हें राजा जैसा सम्मान दिया और चावल के बदले सारा वैभव दे दिया। या फिर रुक्मिणी हरण की लीला, जहां कृष्ण ने रुक्मिणी को विदर्भ से लाकर द्वारका में रानी बनाया। महाभारत के बाद की शांति में कृष्ण ने यादवों की रक्षा की और शहर ज्ञान का केंद्र बना, जहां ऋषि मुनि आते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, पुराणों में वर्णन है कि द्वारका अनर्ता राज्य की राजधानी थी और सिंधु क्षेत्र से जुड़ी हुई। ये सब सुनकर लगता है ना जैसे कोई सपनों की दुनिया हो, लेकिन लीला का समय पूरा हुआ। कृष्ण के स्वर्गारोहण के बाद पुराणों के अनुसार गंधारी और दुर्वासा के श्राप से यादवों में कलह बढ़ी। आपस में लड़ाई शुरू हो गई, जैसे कोई श्राप जीवित हो उठा हो। भगवत पुराण में कहा गया है कि कृष्ण ने खुद विनाश के संकेत देखे, जैसे आकाश से आग बरसना, भयानक सपने और शहर में अशुभ घटनाएं। उन्होंने यादवों को शहर छोड़ने की सलाह दी, लेकिन सब व्यर्थ। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद कुछ ही दिनों में भयानक तूफान आया, बाढ़ आई और द्वारका समुद्र में समा गई, जैसे कृष्ण की इच्छा से ही। ये द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ माना जाता है। ये कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है। सबसे समृद्ध चीजें भी समय के साथ बदल जाती हैं और जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। पुराण हमें सिखाते हैं कि अहंकार, कलह और श्राप से कितनी बड़ी सभ्यताएं भी नष्ट हो सकती हैं, लेकिन कृष्ण का संदेश भक्ति, प्रेम और दोस्ती, वो कभी डूबता नहीं, बल्कि लहरों की तरह हमेशा लौटता है। क्या ये कहानी आपको भी उत्साहित नहीं करती? दोस्तों, हमने अभी पुराणों की उन सुंदर कथाओं को सुना जहां द्वारका समुद्र में समा गई, जैसे कोई लीला का अंत हो। लेकिन क्या ये केवल कथा है, या समुद्र की गहराई में सचमुच कोई रहस्य दबा हुआ है? कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ आस्था की बात है, लेकिन विज्ञान ने भी इस रहस्य पर हाथ डाला है। पिछले कई दशकों से पुरातत्वविद गुजरात के तट पर गोते लगा रहे हैं और जो मिला है वो हैरान करने वाला है। 2025 में तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग ने फिर से नई खोज शुरू की। गोमती क्रीक के पास सर्वे, पानी के नीचे डॉक्यूमेंटेशन और पुराने अवशेषों की वैज्ञानिक जांच। ये खोजें हमें बताती हैं कि प्राचीन भारत की सभ्यताएं कितनी उन्नत थीं। तो अब आइए आस्था को छोड़कर विज्ञान की रोशनी में देखें, क्या पुराणों की द्वारका और समुद्र में मिले अवशेष एक ही हैं? चलिए जानते हैं उन पुरातात्विक खोजों को जो इस कथा को और भी रोचक बना रही हैं। अब बात करते हैं उन खोजों की जो इस कथा को और दिलचस्प बनाती है। पिछले कई दशकों में गुजरात के तट पर पुरातत्वविदों ने पानी के नीचे गोते लगाए। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान और अन्य वैज्ञानिकों को मिले दीवारों के अवशेष, स्तंभ, बंदरगाह जैसे ढांचे, प्राचीन लंगर और पत्थर के ब्लॉक। प्रसिद्ध पुरातत्वविद SR राव और उनकी टीम ने 1980 से 90 के दशक में ये संरचनाएं खोजी। ये अवशेष हजारों साल पुराने हैं और शहर का लेआउट पुराणों के वर्णन से काफ़ी मिलता जुलता लगता है, जैसे विशाल बंदरगाह और मजबूत दीवारें। हाल के वर्षों में 2025 में ASI की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग ने नए सर्वे शुरू किए। फरवरी में गोमती क्रीक के दक्षिण में जांच और नवंबर में अवशेषों की डॉक्यूमेंटेशन। सोनार स्कैन से नए सर्कुलर स्ट्रक्चर्स और स्कैटर्ड आर्किटेक्चरल सदस्य मिले जो पुराने बंदरगाह की ओर इशारा करते हैं। वे शीतकालीन खुदाई की योजना बना रहे हैं, जिसमें डाइवर आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं। बेट द्वारका के पास भी अवशेष मिले, लेट हड़प्पन पीरियड के, लगभग 1570 ईसा पूर्व के।
समुद्र में मिले पत्थर के ब्लॉक, एंकर, अन्य अवशेष बताते हैं कि यहाँ कभी एक प्राचीन बंदरगाह शहर था, शायद व्यापार का केंद्र। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भूकंप, समुद्र स्तर के बदलाव या प्राकृतिक आपदा से शहर डूबा होगा। गल्फ ऑफ खंभात में भी कुछ पुरानी संरचनाएं मिली हैं, जैसे प्राचीन नदी चैनल और संभावित बस्तियां। हालांकि ये खोजें आज भी वैज्ञानिक बहस का विषय हैं और कुछ विद्वान इन्हें अन्य प्राचीन सभ्यताओं से जोड़ते हैं। ये सब हमें यही बताते हैं, प्राचीन भारत में उन्नत सभ्यताएं थीं, जिनकी कहानियाँ आज भी हमें आश्चर्य में डालती हैं और विज्ञान व आस्था साथ मिलकर इतिहास को रोशन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम वर्तमान में आते हैं। आज गुजरात के पश्चिमी तट पर, ठीक उसी स्थान के निकट जहां प्राचीन ग्रंथों में कृष्ण का दरबार बताया जाता है, द्वारकाधीश मंदिर शांत गरिमा के साथ खड़ा है। गोमती नदी का संगम स्थल, अरब सागर की लहरें, यहाँ का भूगोल आज भी वही है जो हजारों वर्ष पूर्व वर्णित है। हर वर्ष लाखों यात्री यहाँ आते हैं। जन्माष्टमी जैसे अवसरों पर मंदिर परिसर भक्ति और उत्सव से भर उठता है। आरतियाँ, भजन और शांत दर्शन की लंबी कतारें। मंदिर की वास्तुकला, उसका ऊंचा शिखर और रोज बदला जाने वाला ध्वज, ये सब मिलकर एक स्थायी स्मृति की तरह लगते हैं। नज़दीक ही बेट द्वारका है, एक छोटा द्वीप जहाँ कृष्ण से जुड़ी कई लोक कथाएं और स्थल आज भी मौजूद हैं। नाव से उस ओर जाते समय समुद्र की लहरें मन को शांत कर देती हैं और अनायास ही विचार पुरानी स्मृतियों की ओर चला जाता है। ये पूरी यात्रा पौराणिक वर्णनों से लेकर आज के मंदिर और समुद्र तट तक हमें एक गहन सत्य की याद दिलाती है। इतिहास बताता है कि सभ्यताएं, शहर और भौतिक संरचनाएं समय के साथ परिवर्तित हो जाती हैं या लुप्त हो जाती हैं। प्राकृतिक शक्तियाँ, भूकंप, समुद्र स्तर का परिवर्तन या अन्य कारण बड़े बड़े नगरों को भी अपने में समा लेती हैं। लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इन परिवर्तनों से अप्रभावित रहते हैं। कृष्ण का जो संदेश था, करुणा, न्याय, सच्ची भक्ति और आत्मिक प्रेम का, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक और जीवंत है जितना द्वापर में था। समुद्र की लहरें आज भी वही गति से आती जाती हैं जैसे सदियों से आती रही हैं। वे हमें मौन में याद दिलाती हैं कि भौतिक जगत क्षणभंगुर है, परंतु जो सत्य दिलों में बस जाता है वो समय की सीमाओं से परे रहता है। सूर्यास्त के समय जब मंदिर का शिखर सुनहरी आभा में डूबता है तो सहज ही मन में एक विचार आता है, चाहे कितने ही तूफान आए, सच्ची भक्ति और आंतरिक संबल मनुष्य को हमेशा स्थिर रखते हैं। ये द्वारका का रहस्य हमें बस इतना ही सिखाता है। इतिहास और पुराणों की गहराई से हम सीख सकते हैं कि परिवर्तन अनिवार्य है, परंतु जो मूल्य सनातन है, प्रेम, न्याय और आस्था, उन्हें संजोकर हम अपने वर्तमान को और अधिक सार्थक बना सकते हैं। दोस्तों, द्वारका का ये रहस्य पुराणों की गहराई से लेकर समुद्र के अवशेषों और आज के मंदिर तक की यात्रा हमें एक साधारण परंतु गहन सत्य की ओर ले जाती है। भौतिक जगत में सब कुछ परिवर्तनशील है। सबसे समृद्ध सभ्यताएं भी समय की धारा में विलीन हो जाती हैं, लेकिन जो सत्य आस्था, प्रेम और नैतिक मूल्यों में निहित है, वो काल की सीमाओं से परे रहता है। कृष्ण ने जो संदेश दिया, करुणा, न्याय, आत्मिक शांति और सच्ची भक्ति का, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। द्वारकाधीश मंदिर इसका जीवंत प्रमाण है कि जब तक मनुष्य इन मूल्यों को संजोए रखता है, तब तक कोई भी लीला वास्तव में समाप्त नहीं होती। ये कहानी हमें आमंत्रित करती है कि हम अपने जीवन में भी इन सनातन मूल्यों को जगह दें, इतिहास से सीखें, वर्तमान को संवारें और भविष्य को आशा से भरें। अगर ये यात्रा आपको छू गई हो, अगर ये रहस्य आपके मन में कोई नया विचार जगाता है, तो कमेंट में बस राधे राधे लिख दीजिए। और अगर आप ऐसी ही शांत, विचारपूर्ण और प्रेरणादायक कथाएं सुनना चाहते हैं तो इटर्नल वर्ल्ड टेल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।